डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने आज अपना एक चुनावी वादा निभा दिया। नवाडी में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में जयराम महतो ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में अच्छा करने वाले छात्र छात्राओं को राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों सम्मानित करवाया। इस दौरान टॉपर छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। जयराम महतो ने चुनाव से पहले वादा करते हुए कहा था, अगर जनता उन्हें विधायक बनाती है तो वह अपनी सैलरी के 75% पैसे जनता के बीच बांट देंगे। नवाडी में आयोजित कार्यक्रम में डुमरी विधानसभा क्षेत्र के वैसे छात्रों को आज सम्मानित किया गया जिन्होंने टॉप 10 रैंक हासिल किया था। जयराम महतो ने फिलहाल अपनी 3 महीने की सैलरी की 75% राशि छात्रों के बीच बांटी है। आज के कार्यक्रम में 4 टॉपरों को लैपटॉप, 36 टॉपरों को टैबलेट और 70 पंचायत के 70 टॉपरों को राज्यपाल के हाथों सम्मानित करवाया गया। एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक विधायक के द्वारा ऐसा आयोजन करना और उसमें महामहिम राज्यपाल का मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहना अपने आप में अनोखा है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग अपने बच्चों को सम्मानित होता देख खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार के साथ साथ डीसी अजय नाथ झा और एसपी सहित जिले के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक जयराम महतो ने कहा कि वह अब आगे किसान को मदद करेंगे। साथ ही जो बच्चे किसी कारणवश परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जयराम महतो ने कहा कि मैं जनता का विधायक हूं और मेरी हर एक चीज़ पर जनता का हक है, इसलिए मैं अपनी सैलरी उनके ही कल्याण के लिए उनके ही बीच बांट रहा हूं। मेरा मानना है कि जब तक हम लोग शिक्षा की बढ़ावा देंगे, जब तक शिक्षा को इनकरेज नहीं करेंगे, हमें लगता है कि हम उस झारखंड का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिस झारखंड के निर्माण को लेकर इस राज्य को अलग किया गया है। इसलिए विधायक होने के नाते ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही छोटा सा प्रयास है, लेकिन अगर हम लोग सभी माननीय अगर छोटा छोटा प्रयास करें तो इस राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो उसी दिशा पर मैंने एक सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया है। आपने कहा था कि अपने जो विधानसभा में जो जाने के बाद जो सैलरी आएगी, तो क्या ये उसी का स्वरूप है क्या? जी, जैसे कि वो मैंने जो कहा है कि हमारा जो 75% सैलरी होगा वो पब्लिक का जो नीड होगा, जहाँ लगेगी कि हमें पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में मैं उसे खर्च करूँगा, वो हम लोग परिस्थितियों के अनुसार आकलन करेंगे। जैसे इस बार हमने स्टूडेंट को दिया, नेक्स्ट टाइम हो सके, अभी खेती बाड़ी का दिन है तो हम लोग कुछ ऐसे किसानों का चयन करेंगे, कुछ ऐसे और माताओं का, महिलाओं का चयन करेंगे जिनके परिवार के शायद मुखिया आज ना है, तो उन लोग हम लोग सहयोग करेंगे। तो इस तरह पब्लिक सेक्टर में ये 75% प्रत्येक माह खर्च होंगे, वो अकॉर्डिंग समय के अनुसार हम लोग तय करेंगे कि कहाँ काम खर्च करेंगे। और जो नहीं पास किए उनके लिए भी कुछ आपने घोषणा की? मैंने घोषणा किया है कि अगर बच्चे जो मैट्रिक में, इंटर में फेल कर चुके हैं तो उनकी भी मैंने एक सूची बनाने को कहा है। और वे लोग अगर मान के चलिए आर्थिक अभाव में अगर अपनी पढ़ाई को छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वो अपनी आर्थिक अभाव में पढ़ाई को ना छोड़ें, उनको भी मैं सहयोग करूंगा और उनको भी मैं प्रोत्साहित करूँगा। बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चों को ये संदेश देंगे कि आप पढ़ें और पढ़कर आगे बढ़ें, क्योंकि एक सकारात्मक समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है, एक युवा का शिक्षित होना आवश्यक है, तो एक सकारात्मक समाज का निर्माण करें, इसके लिए मैं उन्हें प्रोत्साहित करूँगा। एक बहुत बड़े राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है, राज्य के प्रथम नागरिक हैं, तो निसंदेह उस व्यक्ति की, उस महानुभाव की उपस्थिति आपको एक सकारात्मक और ऊर्जा का संचार आप में होता है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का अर्थ से परिपूर्ण होना और दूसरे व्यक्ति का अर्थविहीन हो जाना, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम करप्शन पे जाते हैं तो वो भी अर्थ पे डिपेंड करता है, हम किसी चीज़ पे जाके खड़े होते हैं तो वो अर्थ पे डिपेंड करता है। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक इस देश में, इस राज्य में बदलाव नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस राज्य के कॉरपोरेट, इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स, इस राज्य के माननीय, उनको चाहिए कि अपना जीवन को जनता के अकॉर्डिंग रखें, जनता को सुख दुख में साथ दें, तभी जाकर हम इस देश को बैलेंस कर सकते हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM।
अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। And IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in